किरणगढ़ नाम के एक गांव में सुमित नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। सुमित अपने गरीब माँ बाप का एक लौता बेटा था। गरीब होने के कारण स्कूल में उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। एक दिन की बात है, गांव के सारे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अगले दिन राखी का त्योहार था। मगर सुमित बहुत ही मायूस था क्योंकि उसके पास उपहार देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए गांव की कोई लड़की उसे राखी बांधना नहीं चाहती थी। ये देख उसने सोचा, ये त्योहार कितना खुशी का होता है, मगर मेरी तो कोई बहन भी नहीं है और गांव की कोई लड़की मुझे राखी बांधना नहीं चाहती है। तभी वहां से उसकी स्कूल की एक टीचर जा रही थी। सुमित को उदास देखकर टीचर सुमित के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ सुमित, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? टीचर जी, कल रक्षाबंधन है, पर मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधे और कोई मेरी बहन बनना भी नहीं चाहती। किसने कहा तुम्हारी कोई बहन नहीं है? गांव की सारी लड़कियां तुम्हारी बहन ही तो है। वहाँ सुमित के क्लास की 2 लड़कियां खेल रही थी। तब टीचर उनसे कहती है, नीमा और अनीता, क्या तुम दोनों सुमित को राखी बांधना नहीं चाहोगी? क्या इसे हम राखी बांधे? नहीं मैम, इसके पास तो फुर्ती कौड़ी भी नहीं है। हमें तोहफे में कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्या फायदा इसे राखी बांधकर? नीमा, बहुत गलत बात है। भाई बहन के रिश्ते को पैसों से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि दिल से निभाना चाहिए। नहीं मैम, साल में एक बार हम भाइयों से कुछ मांगते हैं और हमें वो मिलना ही चाहिए। ये सब सुनकर सुमित उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ सब सुनकर सुमित से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं। जाओ किसी और से बात करो, कोई ना कोई जरूर तुम्हें राखी बांधेगी। माँ की बात सुनकर सुमित फिर से बाहर चला जाता है और मैदान में खेल रही लड़कियों में से एक से कहता है, मुन्नी, क्या तुम मुझे कल राखी बांधोगी? तो फिर मैं तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मीरा, तुम बांधोगी? तुम्हें राखी बंधवाने की क्या जरूरत है? और तुम्हारे पास बहनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें राखी नहीं बांध सकती। सुमित बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से रोते रोते चला जाता है। चलते चलते वो गांव से थोड़ी दूर निकल आता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और खुद से बातें करने लगता है। क्या गरीब होना इतना बुरा है कि कोई भी लड़की मुझे अपना भाई बनाना ही नहीं चाहती? अब मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या गरीब के त्योहार नहीं होते? काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं खुशी खुशी राखी बंधवाता और जिंदगी भर उसका रक्षा करता। मगर क्या करूँ, शायद मेरे किस्मत में कोई बहन ही नहीं है। उस बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल बैठे बैठे सुमित की सारी बात सुन लेती है और खुद से कहती है, बेचारा कितना अच्छा लड़का है। इसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन की याद आ रही है। मैं भी गरीब घर की लड़की थी, मेरी भी कोई भाई नहीं था, इसलिए हर राखी के त्योहार पर मैं भी बहुत रोती थी। मगर मैं इस लड़के को ऐसा रोने नहीं दूंगी। हाँ, क्यों ना मैं इसका बहन बनकर इसके घर जाऊं और इससे राखी बंधवाऊं। इससे मुझे भी भाई मिल जाएगा और इसे भी एक बहन मिल जाएगी। कुछ देर के बाद सुमित वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। अगली सुबह सुमित अपने घर में ही बैठा था। वो चुड़ैल छुपके से आकर खिड़की से सुमित को देखती है
फिर जादू से सुमित के पॉकेट में बहुत सारा पैसा डाल देती है। तभी सुमित की माँ उसे आकर कहती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना क्या? नहीं माँ, आज कहीं नहीं जाना है। आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके हाथों में देखो राखी होगी, मुझे ये देखकर तकलीफ होता है माँ। मुझे नहीं जाना कहीं। तभी वो चुड़ैल एक सुंदर सी 14 साल की लड़की बन जाती है और सुमित के घर के बाहर आवाज लगाती है, सुमित भैया, ओ सुमित भैया। सुमित की माँ बाहर आती है और चुड़ैल को देखकर पूछती है, तुम कौन हो बेटी, अंदर आओ। मेरा नाम रुचि है, मैं सुमित भैया को राखी बांधने आई हूँ। रुचि की बात सुनकर सुमित भागकर बाहर आता है और रुचि को गौर से देखकर पूछता है, क्या? मगर तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा मैंने। हाँ, मैं बगल वाले गांव से आई हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने सुना है तुम्हारा कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। ठीक है, अंदर आओ, बांधो मुझे राखी। सुमित बहुत खुश था और रुचि उसे एक बहुत खूबसूरत सा राखी बांध देती है। फिर रुचि कहती है, चलो अब मेरा तोहफा लाओ। ये सुनकर सुमित मायूस होकर कहता है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो भैया, आज राखी के दिन है और तुम अपनी बहन को ऐसे खाली हाथ नहीं लौटा सकते। देखो तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा जरूर होगा। नहीं है, मेरे पॉकेट है, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर इसमें से पैसा निकला तो सारा पैसा तुम्हारा। सुमित पॉकेट में हाथ डालकर बहुत सारा पैसा बाहर निकालता है। उसकी आंख आश्चर्य से बड़े हो जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और सारे पैसे रुचि को दे देता है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, चलो मेरे साथ घर के बाहर। सुमित बाहर जाकर देखता है कि एक बहुत सुंदर साइकिल उसके घर के बाहर रखी है। सुमित ये देख बहुत खुश हो जाता है। ये मेरे भाई के लिए है। चलो गांव में सबको दिखाते हैं। सुमित अपनी नई साइकिल पर बैठता है और अपनी बहन को पीछे की सीट पर बैठा देता है। फिर गांव के बाकी बच्चों के पास जाता है अपनी बहन और साइकिल दिखाने। कुछ लड़के उसे देखकर जलने लगते हैं और जो लड़कियां उसे राखी नहीं बांधना चाहती थी, वो सब खुद से आकर सुमित से बातें करने लगती है और सुमित को राखी बांधना चाहती थी। सुमित खुशी खुशी अपना हाथ बढ़ा देता है। उसके हाथ राखियों से भर जाते हैं। सब लड़कियां राखी बांधने के बाद तोहफा मांगने लगती है। ये देख सुमित थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन तभी रुचि कहती है, मेरे भाई के पास तुम सबके लिए भी बहुत सारे तोहफे हैं। नहीं रुचि, नहीं है मेरे पास। अरे अपनी साइकिल के हैंडल में झूलता हुआ बैग में जाकर देखो। जब सुमित साइकिल में लगाया हुआ बैग को खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे तोहफे उसके अंदर रखे हुए हैं। फिर गांव की लड़कियां सुमित को मिठाई खिलाती है और अपने अपने तोहफे ले लेती है। सुमित रुचि की तरफ देखता है और कहता है, तुमने किया ना ये सब? तुम बहुत अच्छी हो। राखी के इस दिन को तुमने यादगार बना दिया। मैं तुम्हारी हमेशा देखभाल करूंगा। ये कहकर सुमित रो पड़ता है और रुचि को गले लगा लेता है। रुचि सुमित से विदा लेकर अपने उस बरगद के पेड़ पर लौट जाती है। उसके बाद से सुमित और गांव के बाकी बच्चे खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे दिल से निभाया जाता है। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर हर सुमित जैसे भाई को रुचि जैसी बहन जरूर मिले।